एक ऐसा सन्यासी जो अपने वैराग्य, ज्ञान, विवेक, ध्यान, साधना की सुगंध से प्राणी मात्र को आत्मानंद की अनुभूति करा रहा है। एक ऐसा प्रवचनकार जिसके प्रवचन श्रवण के लिए हर जाति, संप्रदाय, समाज, क्षेत्र के लोग आतुर रहते हैं। एक ऐसा आत्मार्थी संत जो श्रमण संस्कृति की लौ को भौतिकता की चकाचौंध में भी निरंतर प्रज्वलित रखने हेतु संकल्पित है। एक ऐसा आध्यात्म योगी जो अपनी ध्यान साधना के द्वारा पूरे विश्व को सुख, शांति, समृद्धि का मार्ग दिखा रहा है। एक ऐसा महासाधक जो भारतीय ऋषि परंपरा को पुष्ट रखते हुए साधनारत है। एक ऐसा समाज सुधारक जो अपनी परंपराओं के निर्वहन के साथ सामाजिक विसंगतियों, कुरीतियों, आडंबरों पर वैज्ञानिक तरीके से प्रहार कर रहा है। ऐसे महान व्यक्तित्व का नाम है आचार्य सम्राट पूज्य श्री शिव मुनि जी महाराज साहेब। एक बेटी अपने बाप के पास जाती, छोटी बच्ची, उसके नंबर आए 85% नंबर आए। तो पिताजी अखबार पढ़ रहे थे, तो पिताजी के पास गई, देखो पापा पापा मुझे 85 नंबर। पापा कहते बैठ जा मुझे अखबार पढ़ने दे। बेटी बेचारी कोमल हृदय, 85% नंबर। मेरे तो 85 नंबर का आए ही नहीं, हमें तो 3rd क्लास या 2nd क्लास आता, 1st क्लास भी मुश्किल था उस ज़माने में। 85% नंबर लेके आई, पिता के पास आई, नहीं मुझे अखबार पढ़ने दे, जा काम करके आ। कितना हम बच्चों के ऊपर घात करते हैं। तेरा अखबार करना जरूरी है, बाद में पढ़ लेना। बच्ची आई है, 85% नंबर लेके आई है, उसको प्यार करो, उसको शाबाश दो, उनको आशीष दो। अच्छा बच्चे इतने नंबर लेके आई, इतने नंबर तो मैं नहीं कभी लाया। बच्चे खुश हो जाएंगे, आपका क्या जाता है। ऐसे बच्चे को हम ऐसे निरुत्साहित कर देते। तो यदि बच्चा कोई झूठ बोले या तुम कोई झूठ बोल जाओ तो छिपाना मत, हाँ मैंने झूठ बोला। बच्चे कभी पकड़ लेते हैं। यदि आप सिगरेट पीते हो तो बच्चे पकड़ लेंगे आप सिगरेट पीते हो। आप झूठ बोलते हो, आप क्रोध करते हो तो बच्चे पकड़ लेते हो तुम क्रोध करते हो। आज भगवान ने फरमाया क्रोध, अनंतानुबंधी क्रोध बंध गया, संगत की घात हो जाती है। जब जब क्रोध आता है, क्रोध में पता नहीं लगता आदमी को मैं क्या करे बैठा हूं, बाद में कहता मुझे तो पता ही नहीं मैंने क्या कह दिया। वो आदत बन जाती है जिसकी भगवान ने क्या वृत्ति, यदि किसी को क्रोध की वृत्ति, वो वृत्ति बन जाती है। मान की है मान, माया माया, लोभ लोभ, वृत्ति हो जाती है। उसको घटाना बड़ा मुश्किल है। यदि आपको आपका बेटा कोई कहे पापा क्रोध मत करो, पापा मान मत करो, पापा लोभ मत करो, सोचो कोई बोल रहा है मेरे भले के लिए बोल रहा है। आप बेटे को सब दे देते हो, पर बेटा जो कहता है उसकी बात को सुनो, क्यों कहता है। मुझे यदि संत कहते हैं तो मैं भी सुनना चाहिए। मुझे सुनता हूं अक्सर उनकी बात, कभी नहीं भी सुन पाता, डांट भी देता हूं, पर शाम को प्रतिक्रमण सबकी बात सुन लेता हूं। अच्छा ऐसा हो गया, ऐसा हो गया, ऐसा हो गया। क्षमा याचना करो। भगवान की आज की जो आलोचना है, भगवान के आगे हम क्या कहें, तो सर्वज्ञ सर्वदर्शी। एक व्यक्ति जज आया तो पूछा तुम क्या करते हो। न्यायाधीश पूछता है तुमने शराब पी, कहते नहीं। तुमने मांस खाया, कहते नहीं। तुमने चोरी की, नहीं। तुमने क्रोध किया, नहीं। फिर तुमने क्या नहीं किया। मैं झूठ बोलता हूं। क्या कहा, मैं झूठ बोलता हूं। सब पर पानी फिर गया, मैं झूठ बोलता हूं, बाकी क्या रह गया। ऐसा स्थिति आ जाती है उसके बारे में। तो भगवान ने कहा अच्छा है झूठ नहीं बोलते, कभी बोला जाता तो क्षमा मांग लो, कोई बड़ी बात नहीं। और हम सब जीव आत्मा है। अब भेद छोड़ दो, पति पत्नी, बाप बेटा, ये शरीर के हिस्से हैं। यदि तो आप संकित अपने पक्की करनी है, क्षायक संकित करनी है, तो जीव, मैं जीव, पत्नी में भी जीव, बेटे में भी जीव, मुझ में भी जीव, आप में भी जीव। जीव जीव है, फिर जीव से क्या छुपाना। जीव तो शुद्ध है, बुद्ध है, संपन्न है, परिपूर्ण है। फिर कोई भी गलती कर लोगे, गलती माफ हो जाती है, तो अपने आप हो जाती है।
इसलिए हम दोहरे मापदंड ना रखें। भगवान ने कहा गलती साधु से भी हो सकती है, श्रावक से भी हो सकती है। गलती पाप है तो क्षमा धर्म है। और भगवान ने हमें कहा कि जब आपकी गलती हो जाए क्षमा मांग लेना। भगवान ने फरमाया साधु को श्रावक को दोष में प्रतिक्रमण करना चाहिए। और आपको पाठ ना भी याद आता हो तो बच्चों को हमारे पास भेजो, हम सिखा देंगे। या छोटी सी पुस्तक शिव साधना सूत्र हम सबको बांटते हैं। वो आलोचना है, प्रतिक्रमण है, भाव प्रतिक्रमण है, समाधि मरण है, ध्यान है, सोहम ध्यान है। पढ़ो, घर में लेके जाओ, आधा घंटा तुम तो समय कर तो उसको पढ़ो। हमारे पास पुस्तकें ले जाना जिसके पास नहीं जरूरत है, बच्चों को पढ़ाओ। छोटी सी पुस्तक पॉकेट में रख सकते हैं। तो आपको प्रतिक्रमण नहीं आता तो भाव प्रतिक्रमण कर लो। ये पुस्तक है शिव साधना सूत्र। तो ये मैं कह रहा था, प्रतिक्रमण ना भी आता तो भाव प्रतिक्रमण करो। जरूरी नहीं कि पट्टी, बड़ी अच्छी बात है, याद हो जाए, ना भी आता हो। भगवान ने कहा था युद्ध हो रहा था, उन्होंने कहा था कि राज आज्ञा हुई, युद्ध करना पड़ा। और युद्ध करने के बाद इसको प्रतिक्रमण नहीं आता था। शाम का समय हुआ, युद्ध होने के बाद प्रतिक्रमण किया, दूसरा व्यक्ति साथ में था, उसको प्रतिक्रमण नहीं आता था। कहते जो ये कर रहा वो मैं कर रहा हूँ, बस पता अपनी, ये जो ये कर रहा है मैं कर रहा हूँ। दोनों ही देवगति में गए। युद्ध हो गया, आलोचना कर ली, प्रतिक्रमण कर लिया। जिसको प्रतिक्रमण आता था श्रावक को, दूसरे को प्रतिक्रमण नहीं आता था। जो ये कर रहा वो मेरा हो, इतना ही कहा। दोनों देवलोक चले गए। ऐसा है भाव प्रतिक्रमण, इसमें सब दिया हुआ है भाव प्रतिक्रमण। तो भगवान ने कहा सोते समय, उठते समय, हर श्वास में। प्रभु ने कहा रात्रि में, सोते समय, उठते समय, स्वप्न में, बेहोशी में, स्वप्न के 108 दोषों में, सुबह उठते ही प्रतिक्रमण करो। रात्रि में करवट बदली, करवट के नीचे कोई जीव का, भगवान महावीर करवट भी नहीं बदलते थे, जिस करवट में उसी रहते थे। 12.5 वर्ष की साधना में भगवान अहोरात्रि, ना अंतर्मुहूर्त की नींद ली भगवान ने। ऐसे भगवान जागरूक थे। तो मन वचन काया से आलोचना करना। और तुम्हारी आत्मा तो शुद्ध है, निर्मल है, पवित्र है, शुद्ध आत्मा की बात करो। तो आज के दिन हम क्षमापना करते हैं आप सबसे। भगवान महावीर की क्षमा देखिए, संगम देव ने कितने उपसर्ग दिए? 20 उपसर्ग दिए। मैंने पहले बोला था, भयंकर धूल भरी आंधी फेंक दी। एक रात्रि में संगम देव ने पेडाल नगर में, उद्यान में भगवान पधारे, रात्रि को खड़े हैं। और संगम देव प्रतिज्ञा करके आया कि इनको मैं ध्यान भंग करूंगा। ये कर ही नहीं सकते। इंद्र ने प्रशंसा करी थी कि ऐसे भगवान वर्धमान हैं जिनकी ध्यान साधना के आगे देव इंद्र भी नतमस्तक है। परंतु एक ऐसा देव, मिथ्यात्वी देव, संगम देव को बात जची नहीं। 6 महीने परीक्षा लेता रहा और 20 उपसर्ग दिए। भयंकर धूल भरी आंधी, आंख कान तक आंधी भर दी। 30 तीक्ष्ण मुख वाली चींटियां शरीर को काटने लगी। मच्छरों का झुंड भगवान के ऊपर आ गया। दीपक पूरे शरीर पर लिपट गई। बिच्छुओं ने डंग मारे। नेवले द्वारा मांस काटा गया भगवान का। भीम काय सर्प लिपट गए, दंश मारे। तीखे दांत वाले चूहे काट के मारे भगवान को। हाथी ने दंत शूल से प्रहार किया, सूंड में फेंक कर आकाश में उछाल दिया। पैरों के नीचे मिट्टी में खीर पकाई गई। भयंकर पिशाच, प्राणघातक आक्रमण, तीक्ष्ण नोक वाले बाघ, मांस नोचने वाले। और उनके माता पिता सिद्धार्थ और त्रिशला को विलाप करते हुए दिखाई गया। देव माया थी, भगवान फिर भी शांत रहे, कुछ नहीं कहा। पैरों के नीचे आग जला करके खीर पकाई गई। पक्षियों को पिंजरों शरीर लटका दिए गए। तीखी नोच, नख प्रहार, ऐसे 20 उपसर्ग भगवान को आए। सुबह उठते ही भगवान अपने ध्यान से चले गए। संगम देखता रहा, कुछ नहीं हुआ इनको। भगवान ने उसको क्षमा कर दिया। कहा भी नहीं। आज हमें जरा सा कुछ कह देता है
हम कितना गांठ बांध लेते हैं। भगवान के जीवन को देखो, कितनी क्षमा, कितनी शांति। क्षमा वीरस्य भूषणम, क्षमा बड़न को होत है, छोटन को उत्पात। क्या विष्णु का घट गया जो भृगु मारी लात। भृगु ने विष्णु को लात मार दी। विष्णु कहते हैं आपको चोट तो नहीं लगी, आपको चोट तो नहीं लगी। क्षमा बड़न को होत है, छोटन को उत्पात। क्या विष्णु का खट गया, भृगु मारी लात। भृगु ऋषि ने विष्णु को लात मार दी और विष्णु क्या कहते हैं, आपको चोट तो नहीं लगी मेरे कारण। ये क्षमा वीरस्य भूषणम टू रिजमन टू फॉरगिव। भगवान महावीर की क्षमा, भगवान पार्श्वनाथ की क्षमा, चंड कौशिक कैसे डसते हैं, गसुकमाल की क्षमा, अर्जुन माली इसने 1148 पुरुष स्त्री की हत्या की थी। उसमें 978 पुरुष थे और 163 स्त्रियां थी। इतनी हत्या। और जैसे ही अपने शेर सुदर्शन, उनको शेर दर्शन को उपाधि दी, जीव और जीव के ज्ञाता थे। सूत्र में आता है शेर सुदर्शन जीव और जीव के ज्ञाता थे, ये घबराए नहीं। राजा श्रेणिक ने कहा क्यों जा रहे हो, अर्जुन का आंतक है। नहीं, भगवान के दर्शन तो मुझे करने हैं, मौत आ गई तो शरीर की आ गई, मेरी तो नहीं आएगी। जाते हैं, अर्जुन सामने खड़ा। मुनि जी ने बहुत अच्छे ढंग से सुनाई है कहानी। आज पंचम काल में अरिहंत परमात्मा साक्षात कहाँ महाविदेह करोड़ों मील दूर है। तुम जाओगे, 500 धनुष की काया है, तुम जाओगे इत्तेक लगोगे इत्तेक। कहाँ 500 धनुष की काया कि लोग 350 400 धनुष की काया, इतने लोग कहाँ समोसरण, कहाँ भगवान का समोसरण। जहाँ सीधा समोसरण इधर आ जाता। इस बच्ची की कृपा, क्या हमारा भाग्य है, क्या हमारा पुण्य है। भगवान कहते हैं पुण्य की कतारों की कतारें लग जाए तब ये वाणी आती, ऐसे वाणी नहीं आती। और वही सुनते हैं, वही आते हैं, वही आगे बढ़ेंगे जिनका भाग्य होगा। भाग्य के बिना नहीं वाणी आती। खैर, अर्जुन माली की क्षमा देखो, 6 महीने के अंदर भगवान की वाणी सुनी, भगवान ने भेद ज्ञान बताया। भगवान की भगवान होते हैं, भगवान की एक बार वाणी सुनते हैं तो भेद ज्ञान हो जाता है। अर्जुन ने कहा मैंने इतनी हत्या कर दी। भगवान दीक्षा अपने आप ही पंचमुष्टि लोच करके आता है, अपने आप पंचमुष्टि लोच करता है। और उसी जगह जहाँ दीक्षा दी थी उसी नगर में रहा। भगवान तो बिहार कर गए और बेले बेले पार ना कर रहे, बेले बेले पार ना। और पारने में क्या, कोई डंडा मारता है, कोई गाली देता है, कोई ठुकराता है, तूने मेरी माँ को मारा, मेरी बहन को मारा, मेरी पत्नी को मारा, निकल जाए यहां से। पत्थर मारते हैं, खून बहता है। कितनी समता, खून बह रहा है, पत्थर पड़ रहे हैं और पलाम सुन रहा है, तूने मेरी बहन को मारा, तूने पत्नी को मारा, तूने माँ को मारा। कहता मैंने मारा। 1141 व्यक्तियों की हत्या की है। कितनी समता, कितनी समता। और कहते हैं कभी पानी मिल जाता तो रोटी नहीं मिलती, रोटी मिलती तो पानी नहीं मिलता। और रोटी कौन सी, कोई चूरी बना के कोई माँ देती होगी उसको बेचारे को, सूखी रोटी मिलती होगी, पानी भी नहीं मिलता, बेले बेले पारना। ये है अर्जुन की, अर्जुन माली की क्षमा। कैसे कर्म बांधे और कैसे कर्म काटे, हमें सीखना होगा क्षमा। पर आज के दिन जो भगवान की आलोचना हुई है, इसको बार बार सुनना, अंतःकरण से सुनना। मैं भी सुनूंगा, मैं भी अपनी वृत्ति को कंट्रोल करूंगा, मैं आपको बोलने नहीं आया। पर भगवान की आलोचना सुन के तो आंखों में आंसू आए बिना रह नहीं पा रहे। इतनी कृपा प्रभु करते हैं, मन में विचार आता है पूरी कर देते, शासन देव खड़े रहते, मार्ग खोलते, इस बच्ची के लिए खोलते। कितना भाग्य है हमारा। कोई मानने को तैयार भी नहीं। कोई टाइम मिलाते हैं, महाविद्या का टाइम और यहाँ का टाइम कैसे मिलता है। अमेरिका का टाइम और यहाँ का टाइम 10 घंटे का अंतर है, और महाविद्या का टाइम कैसे मिलेगा। क्या टाइम मिलाना रे, बुद्धि, ये बुद्धि है, खोपड़ी नहीं चलनी चाहिए।
धर्म धर्म होता है। हमें खाने को अंगूर मिल जाए, आम मिल जाए, तो गुठलियों से क्या लेना देना हमें। बस एक ही मेरा विनम्रता से प्रार्थना है, इस ध्यान को, इस साधना को जीवन में अंगीकार कर लेना। और ये जो शिविर लग रहे हैं अपने नासिक में लग रहे हैं, आदिश्वर धाम कुप कला में लग रहे हैं। प्यारी गुरुवाणी है बड़ी। नमो अरिहंतानंग, नमो सिद्धानंग, नमो आर्यानंग, नमो वज्रायानंग, नमो लोय सत्साहुनंग, धम्मो मंगल मुखिठम अहिंसा संयमो तमो देवावित्तं नमं संति जस धम्मे श्यामं। श्री चत्तारी मंगलम, अरहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहु मंगलम, केवली पानत्तो धम्मो मंगलम। चत्तारी लोग उत्तम, अरहंता लोग उत्तम, सिद्धा लोग उत्तम, साहु लोग उत्तम, केवली पानत्तो धम्मो लोग उत्तम। चत्तारी शरणं पवज्जामि, अरहन्ते शरणं पवज्जामि, सिद्धे शरणं पवज्जामि, साहु शरणं पवज्जामि, केवली पानत्तं धम्मं शरणं पवज्जामि। चारेश साठ सालों से अधिक समय से KGOC ग्रुप अपने हाई प्रोसिशन प्रोडक्ट्स जैसे स्टेपलर्स, स्टेपल्स, स्टेपल रिमूवर्स, पेपर पंच, गन टैकर, टेप टूल, न्यूमेटिक टूल, इंडस्ट्रियल स्टेपल्स, स्टिच वायर, सिजर और किचन में यूज होने वाले कुछ प्रोडक्ट्स जैसे नाइफ, पीलर्स इत्यादि के द्वारा दुनिया के कंज्यूमर्स और अन्य बिजनेस पार्टनर्स को अपनी प्रोडक्टिविटी, एफिशिएंसी और क्रिएटिविटी निखारने में मदद कर रहा है। KGOC ग्रुप दुनिया के जाने माने लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर्स में से एक है, जो कि अपने 4 ब्रांड्स कोहे, कंगारू, म्यूनिक्स और माइल्स के माध्यम से दुनिया के लगभग हर देश में उपलब्ध है। यह प्रोग्राम KGOC के सौजन्य से प्रस्तुत है। गुरु हमको ऐसी कृपा दृष्टि दे।